अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा जी, हमने लास्ट लेक्चर में क्या बात की थी, किसी को आइडिया है? सर लास्ट लेक्चर में आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन वगैरह दिया था कि हम जी, किस किस बारे में काम करेंगे। अगर आपने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट है, और अगर इन्वेस्टर नहीं है तो इन दैट केस आपने क्या करना है, और हमारा ज़्यादा जो फोकस होगा वो मेटा एड्स पे होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। मैं बेसिकली अभी हम प्लान ये कर रहे हैं कि सबसे पहले हम जाते हैं स्किल सेट की तरफ, स्किल सीखते हैं। ठीक है। फिर उसके थ्रू अगर ई कॉमर्स ब्रांड लॉन्च करना है वो कैसे करेंगे, अगर आपने काम करना है उसका फ्रीलांसिंग का तो वो कैसे करना है। ठीक है। फिलहाल हम सीखने जा रहे हैं सबसे पहले मेटा एड्स। ठीक है। मेटा एड्स के अंदर, ठीक है, अब ये मेटा एड्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं हम पहले ये देख लेते हैं। अब एज ए ई कॉमर्स बिजनेस ओनर आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, तो उसके अंदर भी जो शॉपिफाई का जो स्टोर है ना, शॉपिफाई स्टोर आप कैसे किसी तरह बना दोगे बड़ी आसानी के साथ। एक मिनट, लोग आ रहे हैं अभी, ज्वाइन कर रहे हैं, मैं इनको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब जो शॉपिफाई स्टोर है या वर्डप्रेस वेबसाइट है, ठीक है, अब ये आप किसी को पैसे दे के भी बनवा सकते हैं, आप खुद भी बना लेंगे, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है। जो मेन मसला आपको आएगा ना एज ए ई कॉमर्स बिजनेस ओनर, वो आएगा कि आपने प्रोडक्ट को बेचना कैसे है। ठीक है। प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, या अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग अगर आप कर रहे हैं तो फ्रीलांसिंग के अंदर आपने जो है वो अपनी स्किल्स को कैसे सेल आउट करना है। ठीक है। स्किल्स को सेल आउट कैसे करना है, और इसके अंदर जो मेन पार्ट रहेगा वो आपका मेटा एड्स ही रहेगा। चाहे आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर बन के ई कॉमर्स बिजनेस ओनर के हेल्प आउट करें, उसे बताएं कि मैं आपकी सेल कैसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ, चाहे आप अपना ब्रांड लेके चलें और अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करें। सही है। अब मेटा एड्स की अगर हम बेसिक्स की बात करें ना, तो सबसे पहले मैं मेटा एड्स का इंट्रोडक्शन आपको देता चलूँ कि मेटा के अंदर, मेटा बेसिकली कंपनी का नाम है, और मेटा के अंदर आपकी फेसबुक आती है, ठीक है, इंस्टाग्राम आता है, सही है, और व्हाट्सएप आता है। ठीक है। ये तीन प्रोडक्ट्स इनकी मेटा की आती हैं। ठीक है। अब मेटा एड्स की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इट्स मीन्स हम इंस्टाग्राम एड्स की भी बात कर रहे होंगे, हम फेसबुक एड्स की भी बात कर रहे होंगे। ठीक है। और अगर व्हाट्सएप पे हमें लीड्स चाहिए तो व्हाट्सएप की भी हम बात कर रहे होंगे। जब भी हम मेटा की बात करें तो आपके माइंड में यही आना चाहिए कि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं। सही है। अब अच्छा, आप लोगों को किसी किस्म की अगर कोई क्वेश्चन रिपीट कर हो या कोई बात ना समझ आए, रिपीट करनी हो तो मुझे बता दीजिएगा। सही है, अगर आपको क्लियर ना हो। अब मेटा एड्स के लिए ना सबसे पहले हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है आपकी फेसबुक आईडी। ठीक है। अब फेसबुक आईडी हर पर्सन के पास होती है, और फेसबुक आईडी बनाते कैसे हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। सबको आइडिया है ना फेसबुक आईडी बनाते कैसे हैं? यस। ठीक है। बाकी भी प्लीज़। ठीक है, माहा का भी आ गया। अच्छा, फेसबुक आईडी बनाने के लिए सिंपली आपने जाना है जी, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। आप ओपन करें facebook.com। ठीक है। और यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फीमेल, जेंडर बताएं, पासवर्ड बताएं और साइन अप कर लें। अब फेसबुक आईडी बनाते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। नंबर वन, आपकी ये डेट ऑफ बर्थ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हमेशा डेट ऑफ बर्थ अपनी ओरिजिनल आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग रखनी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। नंबर वन। नंबर टू, जब आप अगर तो आपके पास, अगर आपने न्यू बनानी है तो आप उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, ठीक है, वो रखेंगे अपने आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है। अगर आपकी ओल्ड फेसबुक आईडी है, ठीक है, ओल्ड फेसबुक आईडी है सपोज, तो ओल्ड फेसबुक आईडी की सूरत में आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करेंगे अपनी। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अपनी चेंज करेंगे और रखेंगे कौन सी,
आपके आइडेंटिटी कार्ड या आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप रखेंगे। उसकी रीज़न ये है, एक तो आपका फुल नेम एग्जैक्ट आपके आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नंबर 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। और नंबर 3 आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है ना वो आपकी जेन्युइन होनी चाहिए, ठीक है। जेन्युइन प्रोफाइल पे अगर अगर फीमेल है तो आप हिजाब के साथ भी लगा सकती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अब जब भी हम क्रिएट करेंगे मेटा के ऊपर एड्स रन करने के लिए बिजनेस मैनेजर, इसे हम बोलते हैं बिजनेस मैनेजर, ठीक है। बिजनेस मैनेजर क्रिएट करेंगे तो बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के लिए ये चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। ओरिजिनल फुल नेम आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ और जेन्युइन आपकी पिक्चर लगी होनी चाहिए, ठीक है। अब जब बिजनेस मैनेजर आप क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो आप बनाएंगे अपना ऐड अकाउंट, ठीक है। ऐड अकाउंट को यूज़ करते हुए हम ऐड लॉन्च करते हैं। जब आप ऐड अकाउंट बनाएंगे ना, तो ऐड अकाउंट बनाते हुए क्या होगा कि आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक्स समझा रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकली हम देखेंगे, अपने परेशानी होना बहुत सिंपल सा है, एक दो टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर फिर भी आपको किसी किस्म का कोई इशू आता है, मैंने आपको अपना नंबर दिया हुआ है ग्रुप के अंदर, आप मुझे मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब ऐड अकाउंट जब आपका रिस्ट्रिक्ट होगा तो फिर हम करते हैं अपील, ठीक है। ये हर एक पर्सन का ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होता ही होता है फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस, ठीक है। और वेरिफिकेशन जो मेटा है वो वेरिफिकेशन किसके थ्रू करता है, आपके सबसे पहले वो आपके नंबर पे एक कोड भेजेगा जिसे हम ओटीपी कोड बोलते हैं। वो कोड आप लगाएंगे, फिर वो कहेगा जी अपना आइडेंटिटी कार्ड, इंग्लिश आईडी कार्ड है आपके पास या सिंपल आपका आईडी कार्ड है, वो आपने उसकी फ्रंट साइड पिक्चर अपलोड करनी होगी, उसे स्कैन करके आपने अपलोड करना होगा। और अगर वो मैच करेगा आपके फुल नेम स्पेलिंग के साथ और आपके आईडी कार्ड की डेट ऑफ बर्थ के साथ, देन आपको फेसबुक फेसबुक जो है वो आपको अप्रूवल देगा फेसबुक पे ऐड रन करने के लिए। समझ आ गई है? यहाँ तक समझ आ गई है आप लोगों को? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, आप बोल के पूछ लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। सर अगर अकाउंट लोगों को मतलब जो प्रोफाइल की आप प्राइवेट कर देते हैं उसका तो कोई इशू नहीं है? नहीं, कोई इशू नहीं। अच्छा, एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आपका अकाउंट होगा ना फेसबुक का, ठीक है, वो आपका पर्सनल अकाउंट ही होगा। फेसबुक का अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट होगा, और आपके जो फ्रेंड्स हैं किसी को कुछ भी शो नहीं होगा कि आपने कौन सा ऐड चलाया हुआ है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं। ये सारी बैकएंड पे चीज़ें होंगी। फ्रंट पे सिर्फ आपकी फेसबुक आईडी होगी और आपका फेसबुक पेज होगा, और किसी को कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इवन कि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी अगर आप अपनी चेंज करेंगे ना, तो उसको आप जो है वो प्राइवेट रखेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ को, क्योंकि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ना, ठीक है। उसे ओनली मी का होता है इसकी सेटिंग, तो वो आपने कर लेनी है डेट ऑफ बर्थ की, सही है। समझ आ गई है इजाज? जी सर, आगे समझ चलें, आए। अब हम चलते हैं। अब हम ये सर मैं जी जी प्लीज। हाँ, रिवील हो आईडी पे फेस की पिक आनी। फेस, जी अच्छा फेस के लिए ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा पर्सनली, आपने एक फेसबुक आईडी बनाई, ठीक है, हिजाब के अंदर कोई ना कोई तो पिक्चर होगी ना आपकी, हिजाब के अंदर पिक्चर आपकी होगी। तो अगर आप हिजाब के साथ भी नहीं लगाना चाहती, आप सिंपल सा प्यारा सा एक लोगो बना लें अपने नाम से, कैनवा पे जाके जाके अपने नाम से एक लोगो बना लें और उसको अपलोड कर दें, ठीक है। कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी किस्म का कोई इशू आता है तो आपने मुझे बताना है, मैं आपके इशू रिजॉल्व करूँगा और प्रैक्टिकली रिजॉल्व करूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मैं आपको फ़ोन पे गाइड कर दूँ, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो। मैं आपको एनी डेस्क के साथ प्रैक्टिकली गाइड कर दूँगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, सही है। अच्छा, अब मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपने एक तो फेसबुक आईडी अपनी नई क्रिएट कर ली है, ठीक है। और उसका जो क्राइटेरिया है वो, अच्छा इस क्राइटेरिया के अंदर ना एक और चीज़ आप लोग ऐड कर लें, वो है आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है। टू स्टेप वेरिफिकेशन,
ठीक है। अब टू स्टेप वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप अपनी कैंपेन लॉन्च करेंगे या एड लॉन्च करेंगे, तो अगर आपकी फेसबुक आईडी पे किसी ने अटैक किया, हैकिंग अटेम्प्ट की, तो अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं लगी होगी तो वो फ़ौरन से ईजिली सी वो आपकी फेसबुक आईडी हैक कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना है, और उस पर कोशिश ये कीजिएगा कि आप अपना फ़ोन नंबर दे दें, ईमेल दे दें, वहाँ पे कोड आएगा, फिर ही लॉगिन कर पाएगा। कोई भी अब अटेम्प्ट करेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन अगर आपकी ऑन होगी, तो पहले नंबर पे कोड आएगा, वो कोड एंटर करेगा तो फिर लॉगिन होगा। अदरवाइज़ उसके लिए इतना आसान नहीं होगा आपकी फेसबुक आईडी को हैक करना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने कर लेनी है। अपनी नई फेसबुक आईडी बनाएं या पुरानी हो, उसको आपने सेटअप कर लेना है। सेटअप करके तो फिर आपने क्या करना है, फिर हम मेटा एड्स के अंदर जो है वो सबसे पहले एक काम करेंगे, वो है बिजनेस मैनेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, बिजनेस मैनेजर क्रिएट करेंगे। अब बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के लिए हम एक यूआरएल का यूज़ करते हैं। अब मेक श्योर आप ये करना, सपोज मैं ये कहता हूँ कि आप जाएं facebook.com पे। ठीक है, facebook.com पे जाएं, पहले आपने यहाँ पे अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन कर लेनी सेम ब्राउज़र के अंदर। जब आप फेसबुक आईडी अपनी सेम ब्राउज़र के अंदर लॉगिन कर लेंगे, तो लॉगिन करने के बाद आपने फिर जाके एक न्यू टैब ओपन करना है। लाइक मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन करता हूँ। ठीक है, न्यू टैब ओपन करेंगे और एक मिनट, अब मेरे ख्याल आपको ठीक नज़र आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ से आप जब न्यू टैब ओपन करेंगे, अब सेम ब्राउज़र के अंदर आपने फेसबुक आईडी लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद आप न्यू टैब ओपन करेंगे। न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पे आप एक यूआरएल लिखेंगे, और यूआरएल वो कौन सा लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप नोट कर लें ये अपने पास नोट्स के अंदर कि यूआरएल कौन सा लिखना है। बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के लिए हम यूआरएल यूज़ करते हैं business.facebook.com/overview और /close। सिंपली ये यूआरएल आपने कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, कॉपी पेस्ट करके अपने न्यू टैब के अंदर आना है, और वहाँ पे कंट्रोल वी करके अपने पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट करेंगे, ठीक है, तो वो कहेगा जी अपनी, अगर तो आपने फेसबुक आईडी ऑलरेडी लॉगिन की होगी, तो वो कहेगा जी अपना करें, क्या उसे कहते हैं, बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करें। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी ने बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करवाना है, तो मैं लाइव यहाँ पे आपको बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करके दिखा सकता हूँ। उसके लिए मुझे आप लोगों को अपनी फेसबुक आईडी का यूज़र नेम पासवर्ड सेंड करना पड़ेगा, अगर कोई बिजनेस मैनेजर क्रिएट करवाना चाहता है तो। उसकी हम प्रोफाइल भी देख लेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको लॉगिन करके दिखा दूंगा। जी, बताइएगा प्लीज़। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आवाज आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल याद नहीं है चले अकाउंट, क्योंकि मैं अकाउंट मेरा काफी मेरी पुराना मेरी है। बात सुने इजाज़, मैं आपको जी अगर जी, एडमिन बनाऊं, तो आप स्क्रीन शेयर करके लैपटॉप से आपने ज्वाइन किया हुआ है? मैंने मोबाइल से किया हुआ है फिलहाल। अच्छा, मोबाइल मैं से। लैपटॉप पे स्विच कर लेता हूँ, अच्छा, कहते हैं हाँ, तो। आपने लैपटॉप से किया हुआ है? नो सर। कामरान, आपने लैपटॉप से किया हुआ है? नहीं सर, मोबाइल से ही है। अच्छा, मोबाइल से ही है। ठीक है, चलें, इट्स ओके, मैं आपको वैसे गाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब जब ये यूआरएल आप लिखेंगे, ठीक है, business.facebook.com/overview, बल्कि मैं ना एक अपनी अपनी आईडी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। सर स्क्रीन शेयर कर दें, मैं स्क्रीन बंद हो गई। करने लगा हूँ स्क्रीन शेयर। जी जी, अच्छा जी, आपने याद करा दिया। इंटायर स्क्रीन, हाँ जी, हो रही स्क्रीन शेयर।
जी सर। अब आपने क्या करना है, business.facebook.com/overview लिखेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, जब आप business.facebook.com, अब ये मेक श्योर करना है कि उसी क्रोम टैब के अंदर आपने लॉगिन किया हुआ है अपना जो है फेसबुक आईडी। ठीक है, फेसबुक आईडी अगर आपने लॉगिन किया होगा, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे ना बिजनेस मैनेजर्स में आपको दिखा देता हूँ। business.facebook.com/select अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास जितने भी बिजनेस मैनेजर होंगे उस आईडी के अंदर वो सारे आ जाएंगे। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये देखें, एक ये बिजनेस मैनेजर है मेरे पास, इसके अंदर 13 पेजेस हैं, 7 पीपल। एक ये बिजनेस मैनेजर है, 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 एक ये बिजनेस मैनेजर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 बिजनेस मैनेजर्स हैं। ठीक है, अब हर बिजनेस मैनेजर के सेपरेट ऐड अकाउंट होते हैं, सेपरेट पेजेस होते हैं, सेपरेट इंस्टाग्राम अकाउंट होते हैं। हर बिजनेस मैनेजर का सेपरेट सीन होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे। अब जब आप business.facebook.com/overview पे जाएंगे तो वो कहेगा जी क्रिएट योर पोर्टफोलियो। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे दो तरह के आपके पास सेटिंग्स ओपन होंगी। किसी के पास पहले वाली सेटिंग ओपन होगी, किसी के पास दूसरे वाली सेटिंग ओपन होगी। ठीक है, मैंने ओवरव्यू पे क्लिक किया। ठीक है, तो फ़ौरन से ये क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे वो आपको कहेगा जी बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम रखें, तो आपने अपने नाम से सपोज यहाँ पे विकास स्टोर आप लिख लें। ठीक है, कोई किसी ब्रांड का नाम आपने लिखना। ठीक है, दिस शुड मैच द पब्लिक नेम ऑफ योर बिजनेस सिंस इट विल बी विजिबल अक्रॉस मेटा, इट कैन कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स। इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी आपने कॉमा डैश स्लैश वगैरह नहीं यूज़ करना। ठीक है, सिंपल अपने बिजनेस का नाम रखें, जो भी अपने बिजनेस का नाम आपने सोचा हुआ है। फर्स्ट नेम लिखें, लास्ट नेम लिखें, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने अपना लिखना है। ठीक है, और बिजनेस ईमेल, यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। जब आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा कि जी वो जो टर्म्स एंड कंडीशन वाला सीन होता है, एग्री, उस पर एग्री करना है। उस पर आप चेक मार्क करेंगे, एग्री पे क्लिक करेंगे और डन पे क्लिक करेंगे, आपका बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल इतना सा काम है बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने का। यहाँ तक समझ आ गई है इजाज? जी सर, आगे। ठीक है, अच्छा, जब आप बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, हो सकता है कि आपका ऑलरेडी बिजनेस मैनेजर क्रिएट हुआ हो। बाय डिफ़ॉल्ट भी बिजनेस मैनेजर फेसबुक बना देता है। ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी ओपन हुआ होगा तो वो आपको लेके जाएगा मेटा बिजनेस सूट के अंदर। ठीक है, मेटा बिजनेस सूट के अंदर अगर आपने उसको यूटिलाइज करना है तो उसी को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपने न्यू बनाना है तो जैसे मैंने बताया ना, क्रिएट पोर्टफोलियो का जो ऑप्शन मेरे पास आ रहा था, ठीक है, आप क्रिएट पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे। सही है, अब अगर आपके पास मल्टीपल बिजनेस मैनेजर अकाउंट्स बने हुए हैं, ठीक है, तो उसमें से किसी एक को यूज़ करना है आपने, तो आप यूआरएल टाइप करेंगे business.facebook.com/select और /close। ये यूआरएल अपना लॉगिन करेंगे तो जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, मेरे पास 7-8 बिजनेस मैनेजर की एक्सेस थी। ठीक है, तो वो सारे बिजनेस मैनेजर्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, और देन हमारी ये कोशिश होगी कि हमने जो गेट करनी है वो बिजनेस सेटिंग्स को हमने जो है वो बिजनेस सेटिंग पे हमने जाना है। तो बिजनेस सेटिंग पे जाने के लिए business.facebook.com/settings हम ओपन करते हैं। ये 3 यूआरएल मैंने आपको बताए, ये आपको ज़बानी याद होने चाहिए हर टाइम। ठीक है, अगर आपने काम करना है तो ये यूआरएल का भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे अपने पास ओपन करता हूँ तो business.facebook.com/settings को मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, तो अब वो मुझे कह रहा है कि अपना कोई बिजनेस मैनेजर चूज़ करें। मैं कोई भी अपना बिजनेस मैनेजर चूज़ करूँगा यहाँ से। ठीक है, सपोज मैं ये वाला बिजनेस मैनेजर चूज़ करता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया तो अब ये मुझे लेके जा रहा है बिजनेस मैनेजर सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, एक मेटा बिजनेस सूट है, एक बिजनेस मैनेजर है, ठीक है, और एक बिजनेस पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो आपने काम करना है बिजनेस मैनेजर सेटिंग्स के अंदर।
या पोर्टफोलियो के अंदर, ये दोनों जगहों पे आप काम कर सकते हैं। एड्स का जितना भी काम है, एड्स मैनेजमेंट का, ये यहाँ पे आप काम करेंगे। सही है, अभी ओपन हो रहा है इंटरनेट। सर जी जी। सर पोर्टफोलियो में हम अपना बिजनेस मैनेजर बनाएंगे और सेटिंग में हम उसकी सेटिंग कर सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ सेटिंग में क्या कर सकते हैं और पोर्टफोलियो में क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ हाँ, मैं क्रिएट करने का बता रहा था, अभी प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपने। ओके। कामरान, आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछना, ठीक है। जी सर ठीक है। अच्छा, अब क्या सीन है कि ये है मेरे पास बिजनेस मैनेजर सेटिंग। यहाँ पे आके आपने बिजनेस मैनेजर को ओपन करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास बिजनेस मैनेजर आ जाएगा। सही है, ये आपका बिजनेस मैनेजर आ जाएगा। अब जितना भी काम है, अभी बिजनेस मैनेजर पे क्लिक नहीं हुआ था, सॉरी। बिजनेस मैनेजर पे मैंने क्लिक किया और ये मुझे कहेगा कि गो टू सेटिंग्स, गो टू बिजनेस मैनेजर सेटिंग्स। इस पर आप क्लिक करें और सेटिंग्स के अंदर आ जाएं। अब यहाँ पे अभी ओपन हो जाए। अब बिजनेस मैनेजर सेटिंग्स के अंदर ज़रा न्यूबी के लिए काम करना थोड़ा सा आसान है, ये चीज़ों को समझना थोड़ा सा आसान है। वैसे उसके लिए जिस सारी चीज़ें ना मिक्सअप हो जाती हैं, लाइक मेटा बिजनेस सूट और बिजनेस पोर्टफोलियो, बिजनेस मैनेजर सेटिंग, ये सारी चीज़ें उससे मिक्स हो जाएंगी। तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूज़ करें इसका मेटा बिजनेस सेटिंग का। ठीक है, business.facebook.com/settings लिखें, बिजनेस मैनेजर चूज़ करें। जैसे ही आप बिजनेस मैनेजर चूज़ करेंगे, बिजनेस मैनेजर चूज़ करने के बाद आपने सिंपली आ जाना है अपना बिजनेस मैनेजर के अंदर। वहाँ पे क्लिक करेंगे, वो कहेगा जी गो टू सेटिंग पे जाना, तो आपने गो टू सेटिंग के ऊपर आ जाना है। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? और जितना भी आपने एड्स का काम करना है वो यहाँ से कर रहे होंगे। ये लिखा हो ना बिजनेस सेटिंग, मेटा बिजनेस सेटिंग, जो भी काम आपने करना है सारा काम आपने यहाँ पे करना है। यहाँ पे पेज बनाएंगे, यहाँ पे ऐड अकाउंट बनाएंगे, यहाँ से ऐड रन करेंगे, यहाँ पे बिलिंग पेमेंट सेटअप करेंगे, यहाँ पे पिक्सल अटैच करेंगे, सारा काम हम यहाँ से कर रहे होंगे। क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है प्लीज पूछ लें। इजाज, कोई क्वेश्चन? नहीं, ओके सर। ओके, और हाँ आपका ओके क्वेश्चन? सर ओके। कामरान, क्लियर है? जी सर। चलें, वेल। जी सर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आप लोगों की असाइनमेंट है आप चारों की, ठीक है, आप तीनों की, और जो ये लोग वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, हमारी कम्युनिटी में ये जो ऑनलाइन एकेडमी है इसमें भी मैं पोस्ट कर दूंगा। तो आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि नेक्स्ट वीक तक आप लोगों ने अपनी फेसबुक आईडी बनानी है। अब फेसबुक आईडी सिंपली बना के उससे फ़ौरन आपने बिजनेस मैनेजर क्रिएट नहीं करना। बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा होता है, जब आप फ्रेश फेसबुक आईडी बनाते हैं तो फेसबुक आपको अलाउ नहीं करता बिजनेस मैनेजर बनाने के लिए। जैसे ही थोड़ी सी ओल्ड आपकी फेसबुक आईडी होगी, 2-4 दिन हो जाएंगे, उस पर आपने फ्रेंड 2-4 फ्रेंड बना लिए होंगे, उसका बैनर, अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ कर ली होगी, उसमें एजुकेशन कंप्लीट कर ली होगी, उसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स दे दी होंगी, सारा कुछ फिलअप कर लिया होगा, अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर ली होगी, आप कहाँ रहते हैं, लोकेशन ऐड कर ली होगी, और फिर 1-2 दिन के बाद आपने अपना लोगो या अपनी प्रोफाइल पिक्चर, बैनर शैनर लगा लिया होगा, प्रोफाइल को सेटअप कर लिया होगा, सारा कुछ करके, डेट ऑफ बर्थ चेंज करके, फुल नेम चेंज करके, फिर आप जब बिजनेस मैनेजर अकाउंट सेटअप करने जाएंगे, क्रिएट करने जाएंगे business.facebook.com/overview से, तो देन वो आपको क्रिएट करके देगा। लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को इशू आए, मैंने नंबर दिया हुआ है अपना, ठीक है, 0333480323। ठीक है, इस पे मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल ना कीजिएगा प्लीज़, व्हाट्सअप पे मैं अवेलेबल रहूँगा। अगर आप कॉल करेंगे, हो सकता है मैं आगे पीछे बिज़ी हूँ तो आपको रिस्पॉन्ड ना कर पाऊँ, तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़िएगा। अगर किसी किस्म का इशू आएगा आपको बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने में, तो मैं आपको बिजनेस मैनेजर क्रिएट करके एनी डेस्क के ऊपर दे दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। किसी से कोई 1 रुपया भी चार्ज, जिस तरह आप लोग क्लास के अंदर बैठे हुए आपसे कोई 1 रुपया चार्ज नहीं किया गया, इसी तरह ही आपको अगर किसी किस्म की असिस्टेंट चाहिए होगी, सपोर्ट चाहिए होगी, तो वो सपोर्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, तो अब ओके सर। आप लोगों की असाइनमेंट है, एक फेसबुक आईडी ऑप्टिमाइज़ करनी है आपने, उसकी सेटिंग जो मैंने बताई है वो सारी सेटिंग करनी है, और एक बिजनेस मैनेजर आपने क्रिएट करना है। और जिस ईमेल पे आपने क्रिएट करना है वो मेक श्योर ये करें कि वो ईमेल आपकी
अवेलेबल हो, उसका पासवर्ड वगैरह याद हो, ये ना हो कि ईमेल कोई एम ही लगा दें, क्योंकि ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड भी जाता है। ठीक है सर जी। अगर आपकी फेसबुक आईडी डेड है, लाइक कोई हाँ यूज ही नहीं हुई, ना कोई पोस्ट है ना या सच कोई एक्टिविटी है फेसबुक पे, सही। तो ओल्ड है। उसको उसी को यूटिलाइज कर ले, ओल्ड है, हाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। और उसको अपग्रेड करके ऑप्टिमाइज करके उसी पे हम यस फॉरन बिल्कुल। अकाउंट के लिए एप्लीकेशन देते हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई किसी का कोई इशू नहीं है। हैं। ओके ओके। हाँ दूसरी बात, ये जो ईमेल है जो फेसबुक आईडी पे लगा हुआ है, वही हम यूटिलाइज कर लें। बिल्कुल यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये मेक श्योर करते हुए कि वो ईमेल आपके पास एक्सेस हो। ऐसा ना हो कि आपने पुरानी कभी बनाई थी 2-3 साल पहले, आप उसका पासवर्ड आप भूल चुके हैं और उसी ईमेल को आप लेके चल रहे हैं। अगर उसी ईमेल को लेके चलेंगे फिर प्रॉब्लम होगी आपको। ओके ओके सही है। सही है। चलिए ओके अब ये 2 असाइनमेंट्स आपने मुझे कल जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसके अंदर आप लोगों ने मुझे लाइव, एक तो ये कि अपने फेसबुक के पासवर्ड भी याद रख लें, ताकि अगर हम कोई लाइव काम करें, मुझे नीड पड़ती है किसी अकाउंट की, तो वो मैं फ़ौरन ओपन कर सकूँ। अभी मैंने पर्सनल अपने अकाउंट ओपन किए थे, तो मैं दिखाता नहीं पर्सनल अकाउंट, तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो मैं फिर आप लोगों के जो अकाउंट्स हैं, जो फ्रेश अकाउंट्स हैं, उन पे कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी हमने करनी है, तो वहाँ हम प्रैक्टिकल एक्टिविटी उस पर कर सकें। ठीक है, ये 3 ओके सर। चीज़ें नेक्स्ट क्लास में आपने करके लानी है। ठीक है, ओके। चलें, बेस्ट ऑफ लक। किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ लें आप। कामरान कैसे हो आप, ठीक हो? कहाँ से हो आप कामरान? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। मैं कसूर से ही सर जी। अच्छा कसूर से ही हैं। तो ठीक है। आप रेफर किसने किया था इस कम्युनिटी में? रेफर किया था शफीक साहब ने। अच्छा शफीक साहब ने, ठीक है। हाँ और जी। इजाज़ आप कहाँ से हो? सर मैं भी कसूर से हूँ। अच्छा आपको किसने रेफर किया? सर मेरा एक दोस्त का ग्रुप था, उसमें लिंक आया था आपका, मैंने वहां से ज्वाइन किया था। ओके ओके सही है। और माहा आप कहाँ से हैं? हाँ जी। मैं लाहौर से हूँ। लाहौर कहाँ से? अनारकली। ओके फाइन सही है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में मुलाकात होगी। ठीक है, और मैं कोशिश ये करूँगा आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा रिस्पांस अच्छा होना शुरू हो जाए, लोग हमारे पास कम से कम 40-50 जुड़ जाया करें, तो ज़्यादा मुझे भी मज़ा आएगा आप लोगों को सपोर्ट देने में, आप लोगों के लिए काम करने में। आप लोग 3 बैठे हुए हैं, तो फिर अभी तो हमारी वीकली 1 क्लास हो रही है, तो फिर मैं इसको 2 से 3 भी कर सकता हूँ, ताकि जल्द से जल्द इसको हम क्लोज़ कर सकें और आप लोगों की अर्निंग की तरफ हम जा सकें। ठीक है, तो आपने अपने दूसरे मेंबर्स को, अगर कोई आपके जानने वाला है, तो उसे भी क्लास में अपने नेक्स्ट टाइम लेके आना, क्योंकि लाइव जो क्लास होती है ना उसका अपना मज़ा होता है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, वो आप वहाँ से देख सकेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, जी सर। हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके।